हेलो नमस्कार। हिंदी क्लासेस विद अतुल में आपका एक और फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जो है कक्षा 8वीं की जो पुस्तक रहती है बसंत भाग 3, उसमें हमारी जो आज की पहली कविता रहती है इसमें ध्वनि। ध्वनि कविता जो है एक ऐसी कविता है जिसमें कि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा यह जो विरचित है और उन्होंने इस कविता में जो है कहा है कि प्रकृति की जो है वसंत ऋतु की तुलना जो उन्होंने एक युवा पीढ़ी के साथ जो है की है और उसमें उन्होंने यह संदेश भी दिया है कि युवा पीढ़ी को जो है संघर्ष करते रहना चाहिए और साथ ही जो है निराश और हताश उन्हें नहीं होना चाहिए, यानी कि उन्हें जो आगे बढ़ने की प्रेरणा भी इन्होंने जो है यहाँ पे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस ध्वनि कविता को, इसकी व्याख्या करेंगे हम। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि अभी जो है मेरा अंत नहीं हो सकता या अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में, वन यानी कि जंगल, जंगल में मृदुल, मृदुल बसंत यानी मृदुल का अर्थ होता है कोमल, कोमल बसंत जो है मेरे, बसंत का अर्थ होता है बसंत जो ऋतु, जो प्रकृति की वह अवस्था जिसमें जो है प्रकृति में जो है काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, काफ़ी बदलाव जो होते हैं। जैसे कि वसंत ऋतु में जो है पेड़ों में जो है फूल लगने शुरू हो जाते हैं, हरे भरे पेड़ होने लगते हैं तथा जो है फूलों से आकर्षित हो जाने पर जो है तितलियाँ, पक्षी इत्यादि उन पर जो है बैठने लगते हैं या फिर मंडराने लगते हैं। तो ये सारे परिवर्तन आप जो है देख सकते हैं और जो है बसंत ऋतु में। और बसंत ऋतु की यहाँ पे जो तुलना की गई है एक युवा वर्ग की पीढ़ी के साथ, जो है कि युवा अवस्था में जो है एक व्यक्ति के जीवन में भी जो है यही अवस्था होती है, उस समय जो है परिवर्तन होता है उनकी शारीरिक संरचना पर और उनके जो है मानसिक रूप से भी कुछ हद तक जो उनमें परिवर्तन आने लगता है। अभी न होगा मेरा अंत, और कवि कहते हैं कि अभी जो है मेरा अंत नहीं होगा, अभी जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लूँ, यानी कि मैं लोगों को प्रेरित न कर लूँ आगे बढ़ने के लिए या उनको एक संदेश ना दे दूँ, तब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता और तब तक मैं जो है मेरा अंत भी नहीं हो सकता। ये तो थी पहली व्याख्या। अब चलते हम सेकंड व्याख्या के ऊपर। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो हरे हरे ये पात, इसमें जो है पेड़ के बारे में कहा गया है कि हरे हरे ये पात यानी पेड़ के जो पत्ते हैं हरे हरे होते हैं और डालियां कलियां कोमल गात, और इनकी जो है डालियां और कलियां जो पेड़ों की है, और कोमल गात का अर्थ होता है यहाँ पे जो है कोमल का अर्थ होता है यहाँ पे सॉफ्ट, और गात का अर्थ है शरीर से, यानी कि पेड़ का शरीर जो है कैसा है, कोमल है। मैं ही अपना स्वप्न, यानी कि पेड़ की संरचना के बारे में यहाँ पे कहा गया है, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, और मैं ही अपने स्वप्न, स्वप्न का अर्थ होता है सपना और मृदुल का अर्थ होता है जो है कोमल, ये जो कोमल स्वप्न को मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर का अर्थ होता है हाथ, तो फेरूंगा किस पर, निद्रित कलियों पर, निद्रित यानी कि सोई हुई पेड़ की कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। दूसरे अर्थ में यहाँ पे यह भी कहा गया है कि मैं ही अपना मृदुल, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, यानी कि मैं जो है क्या करूँगा कि पेड़ की कलियों पर जो है सूर्य को ले आऊँगा और वहाँ पे उसकी रोशनी से जो वहाँ पे सोई हुई जो कलियाँ हैं उनको मैं
जगाऊंगा, और जगा कर क्या करूंगा कि उनको जो है एक आगे बढ़ने का संदेश दूंगा। और जो हताश या निराश जो वहाँ पे जैसे निद्रित अवस्था में है, जो थके हताश निराश लोग, उनको मैं एक अच्छा संदेश दूंगा। और हारे हुए मन को मैं मन में से मैं जो है आशा को की किरण को जगाकर उन्हें जो आगे बढ़ने का संदेश दूंगा। तो ये थी इसकी व्याख्या। अब चलते हैं हम नेक्स्ट व्याख्या के ऊपर। पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं। यानी कि पुष्प का अर्थ होता है फूल, फूल से तद्राल्स का अर्थ होता है यानी कि जो फूल से जो है नींद में जो आलस होता है उसको कहते हैं तद्राल्स। और लालसा का अर्थ होता है लालच। खींच लूँगा मैं, उससे में से जो मैं जो लालसा को खींच लूँगा। जो पुष्प में जो जैसे कि आलस्य के मारे जो सोए हुए फूल है, या उनकी तुलना यहाँ पे सोए हुए लोगों के साथ की गई है। और कहा गया है कि लालसा जिनमें सोने की है उनको मैं खींच लूँगा, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूँगा। और उनकी जो लालसा है या आलस्य है, आलस्य से संबंधित जो सोच है उनको मैं दूर करूँगा, और साथ ही उनमें एक संघर्ष करने का तथा एक आगे बढ़ने का, नया जीवन का जो संचार कर मैं अमृत सहज सींच दूंगा। उनमें जो एक ऐसी सोच जो है विकसित करूँगा जिसके साथ वे जो है सहर्ष उन्हें जो है सींच दूंगा, जिसके साथ उन्हें जो है एक संघर्ष करने की जो प्रेरणा मिल सके, यानी कि अमृत उनमें सींच लूँगा। नेक्स्ट है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी कि मैं जो ऐसी पीढ़ी को जो दुखी है, हताश है, निराश है, या फिर जिन्होंने एक जीने की उमंग जो है छोड़ी हुई है, उनको क्या करूँगा मैं, एक द्वार का अर्थ होता है रास्ता या मार्ग, उनको मैं दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, जहाँ पे भी वे है मेरे अनंत, जिसका कोई अंत ही ना हो। अभी ना होगा मेरा अंत, और अभी जो है मेरा अंत नहीं होगा जब तक मैं मेरा वह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। एक युवा वर्ग की पीढ़ी को या फिर आगे बढ़ने की सोच को मैं जब तक विकसित नहीं करूँगा लोगों में, तब तक जो है मेरा अंत नहीं हो सकता। तो यह थी हमारी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विरचित, जो कविता का नाम है ध्वनि। एक बहुत ही रोमांचक यह कविता थी, जिसमें कि कवि ने एक युवा पीढ़ी बसंत ऋतु के माध्यम से जो यहाँ पे एक युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने का संदेश दिया है, तथा एक बसंत ऋतु और के माध्यम से यहाँ पे एक युवा पीढ़ी का कंपैरिजन भी देखने को यहाँ पे मिलता है, तुलना भी देखने को कहीं कहीं मिलती है। तो बस यहीं तक थी यह कविता। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल हिंदी क्लासेस विद अतुल को सब्सक्राइब भी करें।